हेलो माय स्वीट कैरमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, ते सबसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे से जाने के लिए। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो आरएम से अपने बेबी के लिए वहाँ से जाना चाहते हैं। वो उनसे अपनी और अपने बेबी की लाइफ मांग रहे होते हैं। ये देखकर आरएम उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है ते, तुम जहाँ जाना चाहते हो, जो करना चाहते हो तुम जा सकते हो। हम में से कोई तुम्हें नहीं रोकेगा और तुम अपनी लाइफ को अच्छे से न्यू स्टार्ट कर सकते हो। और ये कहते हुए आरएम उनके आंसुओं को पोंछ देते हैं। तभी जेके बोलते हैं कि ते मेरा हस्बैंड है और कोई उसे कैसे परमिशन दे सकता है। ते सिर्फ मेरे साथ रहेगा और मैं उसे यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देता हूँ। और वो ये कहकर उन सब की तरफ देखने लगते हैं। तब आरएम उनसे बहुत ही अपने गुस्से भरी आवाज़ में कहते हैं कि जेके, तुम पागल हो गए हो। जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है तो तुम क्या ये सब कर रहे हो। तुम्हें ते को छोड़ देना चाहिए। पर जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ते सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहेगा और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और वो ये कहकर गुस्से में आरएम की तरफ भी देख रहे होते हैं। तब ते बहुत ही रोते हुए जेके की तरफ देखते हैं और उनसे बहुत ही अपनी काम टोन में और कहते हैं कि मेरे को आपके साथ नहीं रहना है, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। मैं उस हेल में दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे पेन मिला है। मैं ऐसी कोई भी लाइफ अब नहीं चाहता हूँ। मुझे मेरे बेबी के लिए जीना है। प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। और वो ये कहकर जेके के सामने आ जाते हैं और रोने लगते हैं। जेके उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम मेरे हस्बैंड हो और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे और हमारे बेबी से बहुत प्यार करता हूँ। तो ये सुनते ही तेज स्मक करते और कहते हैं कि प्यार, आप कितना झूठ बोलेंगे जेके। आपने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया था। आप तो सिर्फ मेरे से रिवेंज लेना चाहते थे, जो आप ले चुके हैं। अब आपके सामने ट्रू आ गया है तो आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे आप छोड़ दीजिए। और वो अपने बेबी को टाइटली हग करके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। जेके उनके तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि सॉरी ते, मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे को बहुत अच्छे से रखूँगा। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूँगा। तो ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि जो कुछ गलत होना था वो तो आपने मेरे साथ कर दिया। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। आप पे ट्रस्ट करके मुझे आपके साथ नहीं रहना है। प्लीज़ मुझे आप फ्री कर दीजिए। पर जेके उनसे कहते हैं तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें कभी भी फ्री नहीं करूँगा। ते उनकी ये बात सुन के कहते हैं कि हस्बैंड, आपको हस्बैंड का मतलब भी पता है। आपने मुझे कब अपना हस्बैंड माना। आपने तो मेरे साथ एक जानवरों से भी बुरे तरीके से बिहेव किया था। आपने मुझे सिर्फ पेन दिया है। हस्बैंड क्या अपने हस्बैंड को ऐसे पेन देते हैं जैसा आपने मेरे साथ किया है। आपने तो मुझे एक इंसान भी नहीं समझा था। आप मुझे बस टॉर्चर करते थे। आपकी वजह से आज मेरी ये हालत है कि मैं सरवाइव भी नहीं कर पा रहा हूँ अपने बेबी के लिए। पर आपकी वजह से मैंने ये सब पेन सहा, पर अब मैं और नहीं सहना चाहता हूँ। मैं बस अपने बेबी और अपने ग्रैंड माँ के साथ आपकी लाइफ से, आपके वर्ल्ड से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए और मुझे जाने की परमिशन दीजिए। पर जेके उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे होते हैं और उन्हें ये ते की बात सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ते उनसे अलग होने की बात कर रहे हैं। पर उनकी ग्रैंड माँ उनके साथ आ जाती है ते के पास और वो कहती हैं कि ते, तुम बस अभी रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें 1 वीक तक और हॉस्पिटल में रहना है और मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और वो ये कहकर जेके की तरफ देखते हैं, पर जेके उनसे कहते हैं मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहता हूँ। पर उनकी ग्रैंड माँ उनसे कहते हैं कि जेके, तुमने ते को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ दे दी है। अब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं अपने ते के साथ हूँ, मैं उसका अच्छे से ध्यान रख लूँगी, तो तुम यहाँ से जाओ। और वो ये कहकर वहाँ से उन सबको जाने के लिए कह देती हैं। ते
ते बस अपने बेड पे आइज़ क्लोज करके अपने बेबी को टाइटली हग करके लेटे रहते हैं। और ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है। ते अब पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे, वो अच्छे से अब हेल्थ उनकी हो गई थी। और अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आज उन्हें जाना था। जेके उनके पास आ जाते हैं और वो ते से अपने बहुत ही काम टोन में कहते हैं कि ते तुम मेरे साथ जियोन मैंशन चलो। पर ते उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते हैं और वो अपने सामान को पैक कर रहे होते हैं। जेके फिर से उनसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ जियोन मैंशन चल रहे होते। पर ते अपने बेबी को लेते हैं और वो बस बेड पे बैठ जाते हैं। वो अपने दादी माँ के आने का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी ग्रैंड माँ आ जाती है तो ते उनसे अपनी बहुत ही स्वीट और काम टोन में कहते हैं कि ग्रैंड माँ अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो बेड से खड़े हो जाते हैं। जेके ये देखकर उन्हें ते पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ते उन्हें कैसे इग्नोर कर रहे हैं। पर जेके उनसे कुछ नहीं कहते हैं और वो स्लोली उनके पीछे चल रहे होते हैं। वो एक टैक्सी में आके जेके देखते हैं कि ते उसमें जाके बैठ रहे हैं तो वो ते के हैंड को पकड़ लेते हैं। ते इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में अपने हैंड को बहुत ही ज़ोर से पुश करते हैं, जिससे जेके का हैंड उनके हैंड से अलग हो जाता है। और वो चिल्ला के बोलते हैं कि आप अब क्या करना चाहते हैं मेरे साथ। आपको जितना पेन देना था आपने दे दिया। जब तक आपको ट्रू नहीं पता था आप मेरे साथ एक ह्यूमन की तरह भी बिहेव नहीं करते हो और कोई आपको मुझसे प्यार नहीं था। तो प्लीज़ जेके अब आप ये झूठी बातें करना बंद करें और मुझे फ्री कर दें। मैं आपके साथ अब कभी नहीं रहना चाहता हूँ। मैं अपने बेबी के साथ यहाँ से अलग आपसे अलग जाना चाहता हूँ। और वो ये कहकर कार के डोर को ओपन करते हैं। पर जेके उनके पास आ जाते हैं और वो तुरंत ही फिर से अपनी बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में कहते हैं कि ते तुम ये सब क्या कर रहे हो और तुम अभी क्या भी मेरे साथ चलोगे, नहीं तो मैं तुम्हें फोर्सफुली लेके चला जाऊंगा। तो ये सुनते ही ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मुझे अब आपसे डर नहीं लगता है। और रही बात आप मेरे साथ फोर्स करने की, तो आपने हमेशा वही तो करा है। आपने मेरे साथ हमारी वेडिंग की फर्स्ट नाइट को फोर्स ही तो करा था। आपने हर वक्त मुझे फोर्स और पनिश करा है। तो मेरे को अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो करना आप करें। अगर आपको मुझे मारना है तो आप मुझे वो भी कर सकते हैं। वैसे भी आप एक माफिया हैं, आपके लिए किसी की जान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप हर एक को पनिश कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे भी पनिश कीजिए और मेरे सन को भी मार दीजिए। और ये कहकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। ते को इतना ज़्यादा रोता हुआ और ऐसी बातें करते हुए देखकर जेके को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि सॉरी ते, मैंने जो भी पास्ट में मिस्टेक करी मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। तुम बस मेरे पास आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं ट्रू नहीं जानता था क्या सच्चाई है। तो ते उनसे कहते तो आपने एक बार जानने की कोशिश क्यों नहीं करी। जब भी मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश करी आपने मुझे कभी बोलने नहीं दिया, आपने कभी भी मेरी कोई बात नहीं सुनी। तो अब मैं आपकी बात क्यों सुनूं। मुझे आपके साथ नहीं रहना है और ये मेरा लास्ट डिसीज़न है। आप प्लीज़ मेरी लाइफ से चले जाइए। और वो ये कहकर गुस्से में कार के अंदर आके बैठ जाते हैं और उनकी ग्रैंड माँ भी उनके साथ आके बैठ जाती है। जेके बस हॉस्पिटल के गेट के बाहर तक उनकी कार को फॉलो करते हैं, पर कार बहुत ही फास्ट उनकी वजह से वो चली जाती है और जेके ग्राउंड पे ही नी डाउन हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से ते के नाम को लेके रोने लगते हैं। ते भी कार के अंदर बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो अपने सन को बहुत ही टाइटली हग करके बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। उनकी ग्रैंडमा उनके बैक को बहुत ही प्यार से रब करती हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम बिल्कुल भी अपने आप को अकेला फील मत करो। और वो ये कहकर उन्हें चुप कराने लगती हैं। और 2 आवर्स के बाद ते अपने ओल्ड हाउस में आ जाते हैं। वो अपने ओल्ड हाउस को देखते हैं जो बंद होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मैसी था, बहुत ही ज़्यादा डर्टी था। ते आते हैं और उस हाउस को क्लीन करने लगते हैं और उनकी ग्रैंडमा उनके सन को लेके बैठी होती हैं अपनी आर्म्स में। और ते थोड़ी देर बाद जब क्लीन कर लेते वो अपने ग्रैंडमा और अपने सन को लेके हाउस के अंदर आ जाते हैं।
और वो अपने रूम में आके अपने सन को बेड पे लिटा देते हैं और वो फिर कुकिंग करने के लिए किचन में चले जाते हैं। वो अपने लिए और अपनी ग्रैंड माँ के लिए फूड को कुक करना शुरू कर देते हैं और दूसरी साइड जेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि ते उनकी कोई भी बात समझने के लिए रेडी नहीं है, वो उन्हें बिल्कुल भी माफ़ करने के लिए रेडी नहीं है। जेके बहुत ही उदास होते हैं और वो बहुत ही सैड फेस के साथ अपने मेंशन में आते हैं। वो देखते हैं कि उनके दोनों ह्योंग अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। शुगा ह्योंग तो ऑलमोस्ट जिमिन के पीछे बस क्रेज़ी हैं, जो जिमिन कह देते हैं वो बस वही फॉलो करते हैं और वो अपनी डॉटर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और दूसरी साइड RM भी जिनकी हर एक बात को फॉलो करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, जिसे वो देख के काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं कि उन्होंने अपने हस्बैंड की कभी भी वैल्यू नहीं करी, कभी रिस्पेक्ट नहीं करी और कभी भी ट्रू जानने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने ते को इतना ज़्यादा हर्ट क्यों किया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं। और जब वो देखते हैं कि उनके ह्योंग अपने सन और अपनी डॉटर के साथ बहुत ही अच्छे से खेल रहे हैं, वो अपने बेबी के बारे में सोच के बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। जेके कुछ देर तक बस ये सब चीज़ें देखते हैं, फिर वो गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाता है मेंशन से और वो अपनी कार को स्टार्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो तुरंत ही एक बार में आ जाते हैं और आके बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते हैं और बार बार बस अपने ते को मिस कर रहे होते हैं और अपने आप को कर्ज कर रहे होते हैं कि उन्होंने ते को इतना ज़्यादा हर्ट क्यों किया। वो तो उन्हें इतना ज़्यादा प्यार करते थे, पर उनके इतने बैड डिसीज़न ने उनकी लाइफ को हेल कर दिया है। उन्होंने अपने ते पे एक बार भी ट्रस्ट क्यों नहीं किया, उन्होंने उसकी एक बार भी बात क्यों नहीं सुनी, जिसकी वजह से आज उनका ते उनसे बहुत दूर चला गया। और ये सोच के जेके बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और कंटिन्यूसली वो ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रहे होते हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वाइन पी ली होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा अब चक्कर आ रहे होते हैं और वो काउंटर पे ही अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और थोड़ी देर में वो वहीं पे ही ओवर ड्रिंक के कारण बेहोश हो जाते हैं। बार टेंडर वहाँ पे आते हैं, वो उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर जेके कोई भी रिस्पांस नहीं देते हैं। तो वो उनकी पॉकेट से फ़ोन को निकालते हैं और वो कॉल करते हैं। वो तुरंत ही कॉल मिलाते हैं तो शुगा का कॉल मिलाते हैं, वो शुगा का नंबर, और शुगा को वो सारी चीज़ें बता देते हैं बार टेंडर कि वो आपके ह्योंग यहाँ पे ओवर ड्रिंक करने की वजह से सेंसलेस हो गए। थोड़ी देर बाद ही शुगा वहाँ पे आ जाते हैं और वो उन्हें ऐसी हालत में देख के जेके को काफ़ी ज़्यादा उन्हें बुरा लगता है और वो उन्हें लेके कार में लेके आ जाते हैं। और जेके बेहोशी की हालत में बार बार बस ते का ही नाम बोल रहे होते हैं और बार बार वो ते से माफ़ी मांग रहे होते हैं और ते को अपनी लाइफ में वापस आने के लिए कह रहे होते हैं। इसे सुन के शुगा को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि ते के जाने की वजह से जेके ऑलमोस्ट क्रेज़ी हो गए हैं। वो फिर मेंशन में जब आते हैं तो सर्वेंट की हेल्प के साथ वो उन्हें उनके बेडरूम में छोड़ के आते हैं, उन्हें बेड पे लेटा देते हैं। और दूसरी साइड ते बस अपने सन के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब फाइनली उन्हें कोई भी पनिश करने वाला नहीं है। वो अब फ्रीली अपनी लाइफ को जिएंगे और वो अब क्या करेंगे वो इस बारे में भी सोच रहे होते हैं कि उन्हें अब मनी को अर्न करना होगा अपने बेबी और अपनी ग्रैंड माँ के लिए। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।